वेलकम टू IT एजुकेशन। दोस्तों आज हम टॉप 15 इजीएस्ट स्किल्स फॉर ऑनलाइन अर्निंग ऑन फाइवर की 5वीं इजी स्किल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम फाइवर के ऊपर सबसे आसान जो 5वें नंबर पे हमारी स्किल है हम उसको पढ़ेंगे। और जो 5वें नंबर पर फाइवर के ऊपर सबसे आसान स्किल है वो ये है हाउ टू कन्वर्ट पावर पॉइंट इंटू वीडियो। आप पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन को, आप पावर पॉइंट की स्लाइड्स को, आप पावर पॉइंट के अंदर किसी भी काम को वीडियो के अंदर किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि पावर पॉइंट को हमने वीडियो के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है। और अगर हम इसकी थोड़ा सा एनालिसिस करें फाइवर के ऊपर कि फाइवर के ऊपर इसकी क्या रेशो है इसके ऊपर मार्केट की, तो हम यहां पर आके देखते हैं। तो आपने दोस्तों fiverr.com को ओपन करना है और वहां के fiverr.com की सर्च बार के ऊपर जाकर आपने पावर पॉइंट इनटू वीडियो का सर्च करना है। जब आप पावर पॉइंट इनटू वीडियो का कीवर्ड डालेंगे और उसके ऊपर सर्च करेंगे तो आपके सामने जितने भी फ्रीलांसर्स इस काम को कर रहे होंगे फाइवर के ऊपर वो आपके सामने आ जाएंगे, उनकी गिग्स आपके सामने आ जाएंगी। तो अब हम यहां पर देखें कि इसका स्कोप अगर हम देखने की कोशिश करें कि पावर पॉइंट इनटू वीडियो कन्वर्जन का स्कोप क्या है, तो आपको यहां से पता लग सकता है कि 3604 इस अपनी स्किल को बेच रहे हैं फाइवर के ऊपर। तो अगर आप इस स्किल को फाइवर के ऊपर बेचना चाहते हैं आसानी के साथ और इस स्किल को इंतहाई आसान तरीके से इंतहाई कम टाइम के अंदर सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों आज हम अब नेक्स्ट पावर पॉइंट की स्लाइड्स को या प्रेजेंटेशन को हमने किस तरह से वीडियो के अंदर कन्वर्ट करना है और हमें इन स्लाइड्स के अंदर किस तरह से ट्रांजिशन डालनी है, किस तरह से इसका बैक साउंड डालना है और इसकी पर स्लाइड जो है हमने इसकी ड्यूरेशन सेट करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने जब अपनी प्रेजेंटेशन तो आपने ट्रांजिशन के ऊपर क्लिक करना है तो ये आपके सामने आपकी तमाम ट्रांजिशंस आ जाएंगी। अब इन ट्रांजिशंस को आपने यूज करना है अपनी हर स्लाइड के अंदर। जिस तरह अब ये मेरी फर्स्ट स्लाइड थी तो इसके अंदर मैंने इस कट की ट्रांजिशन को सिलेक्ट कर लिया। अब दूसरी स्लाइड के अंदर मैं फेड को सिलेक्ट कर लेता हूं, तीसरी के अंदर मैं पुश को सिलेक्ट कर लेता हूं और चौथी के अंदर मैं वाइब को सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद जनाब 5वीं के अंदर मैं स्प्लिट को सिलेक्ट कर लेता हूं और 6ठी के अंदर मैं रिवील को सिलेक्ट कर लेता हूं और 7वीं के अंदर रैंडम बार्स को सिलेक्ट कर लेता हूं, 8वीं के अंदर शेप को सिलेक्ट कर लेता हूं और 9वीं के अंदर शैडोज को सिलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, इसके अलावा ये सारी आपके सामने जो है ना वो ट्रांजिशंस हैं, आप इनको चूज कर सकते हैं। अब मैं इसको और ये ऑर्गेमी को भी चूज करता हूं। ठीक है जी, और उसके बाद मैं और भी देखता हूं कि मुझे कौन सी पसंद आती है। ठीक है, इसके बाद अब मैं यहां से रिपल को भी सिलेक्ट कर लेता हूं। अनटिल और अनलेस आपने अपनी सारी जितनी भी आपकी यहां पर स्लाइड्स हैं आपने इन सब स्लाइड्स के अंदर ये ट्रांजिशन ऐड करनी है। अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं या उसको ऐड करना चाह रहे हैं, अगर आप नहीं ऐड करना चाह रहे तो इसके अंदर भी कोई मसले की बात नहीं है, आप इसको सिलेक्ट ना भी करें। ठीक है जी, अब इसके बाद हमने जनाब यहां पर अपनी सारी स्लाइड्स को ऐड कर लेना है। ये मैं साथ साथ ये क्रश है, इसी तरह ही ये जनाब पेज एरोप्लेन है और इसी तरह ये जो है क्यूब कर लिया, इधर जो है हमने फेरिस व्हील कर लिया। ठीक है जी, तो ये दोस्तों अब हमारी जो है ना जितनी भी स्लाइड्स हैं हमने इसके अंदर जो है ना जो आपको ट्रांजिशन पसंद आई आपने उसके अंदर वो ऐड कर दी। उसके बाद आपने यहां से अपना साउंड सिलेक्ट करना है। ठीक है, आप कोई भी साउंड सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर आप कोई ऐसा साउंड सिलेक्ट करना चाहते हैं जो कि आपकी गैलरी के अंदर है या आप अपनी मर्जी से कोई साउंड इन साउंड के अंदर आपको कोई पसंद नहीं आता तो आप अपनी मर्जी से कोई साउंड चलाना चाहते हैं तो आप अदर साउंड के अंदर जाएंगे और अपने सिस्टम के अंदर जाके वो साउंड को सिलेक्ट करेंगे और उसको यहां पर आप अप्लाई कर दें। जो है ये आपके साउंड की ड्यूरेशन है। तो अब यहां पर अगर आप देखें कि ये ऑन माउस क्लिक, ठीक है, ये ऑन माउस क्लिक का मतलब ये है कि जो नेक्स्ट स्लाइड जो है ना वो आपके माउस के क्लिक के ऊपर आएगी। तो आपने इसको जो है ना इस चेकबॉक्स को अनचेक कर देना है और यहां पर आपने टाइमिंग लगानी है कि आपकी कितने सेकंड के बाद जो है ना आपकी स्लाइड चेंज हो जाए। अगर आप बिलफर्ज के 5 सेकंड का करते हैं तो आप इसको 5 सेकंड के ऊपर रख देंगे। ठीक है, अब आपने ये सारी जो चेंजेस है यहां पर अप्लाई करके तो जब आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो जो है कि देखें कि अगर आप ये चाहते हैं कि जिस तरह मैं अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूं अपनी वीडियो की, तो आप अगर चाहते हैं कि एक तो आपकी वीडियो भी चलती जाए और दूसरी जो है आप उसके पीछे अपनी साउंड की रिकॉर्डिंग मतलब अपनी कोई भी ट्यूटोरियल की वीडियो या अपनी भी कोई ना कोई बातचीत की वीडियो जो है ना वो लगा सकते हैं। तो आप इसकी यहां पर आपको जब आप स्लाइड शो के अंदर आएंगे रिकॉर्ड स्लाइड
जो है ना वहां पे आप क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। एक ऑप्शन तो आपको मिलेगा कि स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब कि पहली स्लाइड के साथ जहां से आपने पहली स्लाइड आपकी जब से शुरू होगी वहां से ही आप जो है ना वो रिकॉर्डिंग करना शुरू करें अपनी आवाज की। और उसके बाद वो कहता है, एक ऑप्शन आपको ये भी देता है कि आप जो है ना इसी स्लाइड से जो है ना रिकॉर्डिंग शुरू कर लें जो यहां पर मतलब कि जिस स्लाइड के ऊपर अभी आप खड़े हैं। तो हम इसकी अगर यहां पे करते हैं कि स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, तो जैसे ही हम करेंगे तो यहां पर अगर हम स्टार्ट रिकॉर्डिंग करेंगे तो ये जी हमारी, ये देखें टाइम भी शो हो रहा है कि मेरी इतनी जो ऑडियो है वो कंप्लीट हो चुकी है और इतनी जो है ना मैं रिकॉर्डिंग कर चुका हूं। ठीक है, अब यहां पर मैंने सेट भी किया हुआ था कि मेरी जो स्लाइड है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज भी होती जाएगी। ठीक है जी, और उसके बाद जो है ना मैं इसको मतलब कि इसके बारे में बोलता भी जाऊंगा। लेकिन जी अब ये इसी तरह ये मेरी ये स्लाइड्स भी चेंज हो रही हैं और साथ साथ मैं इनके बारे में बोलता भी जा रहा हूं। और अगर आपने इस तरह की कोई वीडियो बनानी है कि जिसके अंदर आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हैं और पीछे से अपनी आवाज भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं पावर पॉइंट की ट्रांजिशन और पावर पॉइंट को यूज करते हुए, तो आप यहां पर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब ये जब जैसे ही अब आपने यहां पर आवाज भी अपनी रिकॉर्ड कर ली और रिकॉर्ड करने के बाद अब आप चाहते हैं कि आप इस प्रेजेंटेशन को अब वीडियो के अंदर कन्वर्ट करना है, तो सिंपली आपने जहां पे ये इसको करना है वो आप करेंगे सेव एज, और सेव एज के बाद आपने इसकी जो है ना वो लोकेशन सिलेक्ट करनी है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसकी लोकेशन जो है ना वो सिलेक्ट करूंगा, मतलब कि मैं इसकी लोकेशन सिलेक्ट करता हूं जी डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप पे यहां पर आके मैं प्रेजेंटेशन इसका नेम रख देता हूं। अब यहां पे जो है ना मैंने इसकी टाइप को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब आप जैसे ही इसकी टाइप को जिस टाइप के अंदर आप चेंज करेंगे ये उसी टाइप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब मैं इसको एज ए वीडियो के फॉर्मेट के अंदर इसे प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट के अंदर मैं सेव नहीं करना चाह रहा, इसे मैं ना डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में चेंज करना चाह रहा हूं, ना मैं पीडीएफ के फॉर्मेट में चेंज करना, मैं किसी पिक्चर के फॉर्मेट में। ये सारी वही जनाब आपके पास सारी ऑप्शंस है। ठीक है जी, आप ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट में भी इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं इसको विंडोज मीडिया वीडियो के अंदर चेंज करके जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो यहां पर अब मेरा आ जाएगा जी क्रिएटिंग वीडियो प्रेजेंटेशन 22.wmv। ठीक है, अब चूंकि ये वीडियो है इसको पावर पॉइंट ने वीडियो के अंदर कन्वर्ट करना है तो इट विल टेक सम टाइम। तो इसको थोड़ी ही देर बाद जब ये बन जाएगी तो उसके बाद ये किसी भी फॉर्मेट के अंदर, आप इसको वीएलसी में चलाना चाहे, आप इसको विंडोज मीडिया प्लेयर में चलाना चाहे, आप इस वीडियो को चला सकते हैं। तो दोस्तों फाइवर के ऊपर क्लाइंट जब आपको ये आके कहेगा कि जनाब मेरी ये फलानी रिक्वायरमेंट्स है या मेरी ये प्रेजेंटेशन है, इसके अंदर जो है ना ये साउंड लगाकर तुमने मुझे वीडियो बनाकर देनी है, या वो ये भी कह सकता है कि ये मेरा एक कंटेंट है, पहले इसकी प्रेजेंटेशन बनाओ और देन इसकी मुझे वीडियो बनाकर दो। तो आपने क्या करना है कि सिंपल क्या करना है, पावर पॉइंट के अंदर आना है, आपने उसकी स्लाइड्स बनानी है, उसकी प्रेजेंटेशन पहले बनानी है, उसके अंदर ट्रांजिशन ऐड करनी है, उसके अंदर ऑडियो ऐड करनी है, एंड देन आपने उसकी रिकॉर्डिंग पर स्लाइड की रिकॉर्डिंग सिलेक्ट करनी है। देन आपने क्या करना है कि सिंपल जिस तरह आपने इसको सेव एज विंडोज मीडिया वीडियो के अंदर करना है, और जैसे ही आप इसको इसके अंदर सेव कर देंगे आपकी जो वीडियो है वो सेव होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों अब आप जिस तरह देख सकते हैं कि ये हमारी जो प्रेजेंटेशन थी अब वो इन दी वीडियो फॉर्मेट जो है वो, दोस्तों अब ये देखिए कि हमारी जो फाइल है वो वीडियो के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब आप इसको जिस तरह मर्जी चलाएं, अब ये जो वीडियो है वो चलेगी। तो अब क्लाइंट आपको ये वीडियो दे सकता है, आप उसको क्लाइंट को ये वीडियो इस तरह से बनाकर देंगे। तो होप सो कि आज की इस वीडियो के अंदर आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए।